जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वसंत थॉट्स में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो कृपया करके वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको गुरुदेव की न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस नवरात्रि में क्या चीज़ चढ़ानी इसके बारे में बताता हूँ। आप कुलदेवी को चढ़ा सकते हैं, अगर कुलदेवी की नवरात्रि में उपासना करते हैं तो। कोई इष्ट देवी को चढ़ाना, लक्ष्मी को, पद्मावती को, दुर्गा को, चामुंडा को, काली को, आप जिसको चढ़ाना उनको ये चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो हर एक को ये भोग से ही उस दिन प्रसन्नता होगी। उस दिन के ग्रह, राशि, नक्षत्र, योग, करण और दशा के अनुसार ये भोग ही उनको तृप्त कर पाएगी। इसलिए कोई ये भोग चढ़ा दिया तो वो निश्चित ये नवरात्रि में माँ की कृपा का पात्र बनेगा। आपको इच्छा हो तो इसके साथ आप बहुत सारे भोग चढ़ा सकते हैं, दूसरे फल 56 भोग भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपकी शक्ति में कमजोरी हो तो आप ये मात्र छोटा सा चीज़ भी चढ़ा करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन ये भोग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हो गया तो उस दिन के ग्रहों के अनुसार देवता को वो चीज़ प्रसन्न करके ही रहेगा। तो आप इसका ध्यान रख के इस भोग को इस नवरात्रि में चढ़ा करके भगवती की, कुल देवी की, इष्ट देवता के, आराध्य देवियों के पूर्ण प्रकार से प्रसन्नता, आशीर्वाद, कृपा प्राप्त कर पाएंगे। और इस भोग को चढ़ाते समय आप अपने मन की इच्छा को संकल्प करके बोल भी सकते हैं कि मेरे घर में ये बीमारी मिटे, ये दरिद्रता दुख मिटे, ये काम हो जाए, ऐसा आप बोल के भी चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो 26 तारीख सोमवार के दिन आपको उस दिन के ग्रह, नक्षत्र, योग के अनुसार कुल देवी हो, आपके इष्ट देवी हो, या आप दुर्गा की 10 दिन नवरात्रि में पूजा करने वाले हों, सबके लिए ये भोग, कोई भी देवी हो, वो कोई भी प्रकार के नाम की, शीतला, तोतला, भद्रा, वज्रा, कुष्मांडी, चक्रधरा, चामुंडी, महामाया, गायत्री, विश्वविख्याता, सुत देवी, जिनवाणी, विद्या, वर्धमानी, नागकुमारी, कात्यायनी, कुंडलिनी, मधुमती, रीमकारी, आई, माई, दुर्गा, भोगी, चानंदकरी, वरदानंद दायिनी, नित्या, ब्रह्माणी, बागुबली, सिंगमराला, समारूढ़ा, दुनिया की कोई भी देवी हो, सबको यही भोग लगेगा, क्योंकि उस ग्रह के, नक्षत्र के, दशा के और उस दिन के योग करण के अनुसार ये भोग से ही वो तृप्त होंगे। क्योंकि देवता उन ग्रहों में कुछ विशेष पदार्थ पर आकर्षित होते हैं, और वो पदार्थ के गुण रहस्य को कोई जान के चढ़ा दिया, उसको सम्राट बनने से, राजा बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए वो भोग को चढ़ा के देवी को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है, सोमवार के दिन आपको सफ़ेद मोगरा या कोई भी सफ़ेद पुष्प देवी को चढ़ाना। साथ में आप लाल पुष्प, कमल, गुलाब कोई भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सफ़ेद पुष्प उस दिन चढ़ाना, क्योंकि उस दिन देवी का निवास सफ़ेद पुष्प में है। और उस दिन चावल को पका करके थोड़ा सा घी से भून करके चावल में शक्कर और खोपरा डाल करके, मीठा चावल, उसमें चावल होना चाहिए पका हुआ, खोपरा, सफ़ेद नारियल भी हो सकता है, कच्चा नारियल या खोपरा, उसके साथ थोड़ा शक्कर डाल के मीठा चावल बनाना। इसको एक चांदी की, पीतल की, तांबे की कोई भी कटोरे में भर करके गरम गरम देवी को संध्या के समय में चढ़ाना चाहिए। उस दिन सोमवार को ये भोग प्रथम दिन देवी को अत्यंत प्रसन्न करने वाला, मंगल करने वाला बनेगा। दूसरे दिन मंगलवार के दिन लाल गुड़हल का पुष्प चढ़ाना है, उसके साथ अनार का एक फल माँ को धरना है। वो फल को आप तोड़ करके अंदर के दाने निकाल करके एक कटोरी में भर के, साफ करके, दाने खाली निकाल के, छोड़े सब साफ करके, दाना भरा हुआ कटोरा, वो दाना पूरा कटोरे से ऊपर, छोटा कटोरा हो बड़ा आपकी शक्ति अनुसार, लेकिन ऊपर से दाने भरपूर ऐसे भरा हुआ होना चाहिए। उसको पकड़ के माँ हमारे घर में समृद्धि भर, ऐसी प्रार्थना करते हुए वो भरा हुआ अनार का कटोरा, अनार दानों का कटोरा माँ के सामने रखना। उसके साथ आप कोई भी नैवेद्य, कोई भी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। तीसरे दिन माँ के चरण में, अगर आपकी कुलदेवी को तुलसी चढ़ता है तो तुलसी, बेल पत्र चढ़ता है तो बेल, यानी हरा कोई भी पत्ता, क्योंकि देवताओं, कुछ देवियों को तुलसी चढ़ता है, कुछ को बेल। आपके देवताओं को तुलसी या बेल कौन सा चढ़ता है वो देख के, या तो बेलवा पत्र या तुलसी पत्र थोड़ा सा चढ़ा के, पिस्ते की चक्की, पिस्ते को मिठाई जैसे करके, पिस्ते का लाडू, पिस्ता जो ड्राई फ्रूट में कहा जाता, मेवे में पिस्ता,
उस पिस्ते का आप चक्की या लड्डू बना करके 2, 5, आधा पाव किलो आपकी शक्ति अनुसार। इसमें ध्यान रखिएगा मात्रा का कोई लेना देना नहीं, वस्तु का ही लेना देना। एकदम छोटा सा भी आप रखेंगे वो वस्तु देवी को खींचेगा। उस दिन आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की प्रगति के लिए, बच्चों के कामकाज के लिए, उनके देश विदेश यात्रा के लिए जो भी प्रार्थना करेंगे लाभ होगा। बुधवार के दिन हरा पत्ता और पिस्ते के लाडू से देवी की पूजा करनी चाहिए। फिर आया गुरुवार, क्या तारीख आया बेटा? 29 तारीख गुरुवार। 29 तारीख गुरुवार के दिन माँ को बूंदी का लाडू, उस बूंदी में दूसरे कोई रंग के दाने नहीं होना चाहिए। आजकल तो लाल हरे दाने भी लाडू में मिला करके आकर्षक करते हैं। उस पीला, बिल्कुल पीला बूंदी का लाडू, और घर में बनाना जानते हो तो बहुत लाभ है। बनती कोशिश ये चीज़ें घर की बनी हुई चढ़ानी चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो अच्छा मौका बहनों बूंदी बनाने का, लाडू बनाने सीखने का। इसी बहाने यूट्यूब में चेक करो और 2 लाडू बना लो। कम सरस, पहला माँ को ही चढ़ाओ, भले पति को चढ़ाओगे तो 2 डांट पड़ेगी, माँ तो खुश होके ही प्राप्त करेगी। इसलिए माँ को चढ़ा करके घर का बना हुआ बूंदी का बढ़िया लाडू आप चढ़ाओ और माँ प्रसन्न होगी। कोई भी पीला पुष्प मिले तो उस दिन चढ़ा सकते हो, कोई भी प्रकार का पीला पुष्प मिले आपको तो चढ़ा सकते हैं। पीला कनेर घर छोटे बड़े गांव में घरों में लगे रहते हैं, पीला कनेर, वो चढ़ा सकते हैं। नहीं मिला तो भी कोई चिंता ना करें, लड्डू चढ़ा दें आप तो उसी में मंगल होगा। और शुक्रवार 30 तारीख को, शुक्रवार क्या तारीख है? 30 तारीख शुक्रवार, पंचमी का दिन। आप एक वीडियो जरूर देख लेना। 30 तारीख को अनुराधा नक्षत्र है। मैंने 16 दीपक का उपाय इसमें दूसरे वीडियो में बताया है, उस दिन शुरू करना है। 30 तारीख सितंबर अनुराधा नक्षत्र, महालक्ष्मी का जन्म नक्षत्र, शनि भगवान का जन्म नक्षत्र, कमल पुष्प का जन्म नक्षत्र, और शुक्रवार लक्ष्मी का महादिन। और उस दिन आपको सीताफल चढ़ाना। अभी सीजन है, सब जगह सीताफल मैं देखते आ रहा हूँ रास्ते भर में। अभी मैं घूमने गया था दक्षिण भारत में, कहीं भी देखूँ तो सीताफल लगे हुए हैं। और सीताफल आपको चढ़ाना, 1 चढ़ाओ, 2 चढ़ाओ, 3 चढ़ाओ, 5 चढ़ाओ, 4 चढ़ाओ, दर्जन चढ़ाओ, क्योंकि चढ़ाने के बाद तो खाना तो खुद को ही है, तो चाहे जितना चढ़ा लो। आपको देवता थोड़ी खाने आ रहे, वो तो दृष्टि डाल के उसको प्रसाद बना देंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। फिर वो प्रसाद ग्रहण करने से हमारी भी बीमारी मिटेगी। उस दिन कोई ना कोई सफ़ेद फूल चढ़ाना। अगर सफ़ेद कमल मिलता है तो अति शुभ है। सफ़ेद कमल नहीं मिलता आपके गांव में तो सफ़ेद गुड़हल मिलता है, सफ़ेद मोगरा, चमेली, ये सब मिलते हैं जाति पुष्प। सफ़ेद में बहुत सारे पुष्प हैं, तो कोई सफ़ेद पुष्प देवी को चढ़ाना। साथ में आप जो चढ़ाना चाहते हो वो चढ़ाओ। ये चीज़ें देवी को अति प्रसन्न कर देगी, और देवी प्रसन्न हो जाएगी तो परिणाम आपके घर में दिख के आएगा। फिर बोलेंगे कृष्णगिरी वाली पद्मावती की जय हो। और देखो 1 तारीख शनिवार को काले तिल का लड्डू चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? काले तिल के लड्डू में शक्कर ही डाल के लड्डू बनाना, गुड़ से नहीं बनेगा। गुड़ से अगर वो बन गया तो उसका ग्रह संयोग बदल जाएगा, वो शनि के साथ गुरु का संयोग होगा, फिर उसमें मनवांचित फल नहीं मिलेगा। काले तिल के लड्डू को शक्कर की चाशनी करके छोटे छोटे लाडू बनाएं, और उस लड्डू के साथ 1 चीकू, 2 चीकू, आपके इच्छा अनुसार पका हुआ चीकू, 1 लड्डू 1 चीकू भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप थोड़े समृद्ध हैं, कर सकते हैं, शक्ति हैं, तो 5-5 चढ़ाना उत्तम है, 8-8, 9-9 चढ़ाना उत्तम है। जैसी आपकी शक्ति आप कर सकते हैं, लेकिन इन सबको एक तांबे, पीतल या चांदी के बर्तन में रख के रखना चाहिए। जैसे ही बना तुरंत चढ़ा देना चाहिए। ये सब पूजा संध्या काल में 6 बजे से 7 बजे के बीच में करोगे तो अत्यंत शुभ फल और लाभ देने वाला बन जाएगा। और ये गुड़ रहस्य को आप फॉलो कर लिए और ये विधान को आपने पूरा कर लिया तो देवी का अनुग्रह पात्र बन जाओगे। और ये जो विधान बता रहा हूँ सिर्फ इस वर्ष के नवरात्रि के लिए। अगर ये वीडियो रह गया यूट्यूब में, अगले वर्ष करोगे तो काम नहीं आएगा। इस वर्ष में नवरात्रि कब शुरू हो रहा है, कब पूरा हो रहा है, उस नक्षत्र ग्रह सहयोग के हिसाब से मैंने ये लिखे हैं। और अगले बार करेंगे तो अगले दिनों के हिसाब से होगा, उसको इससे मैच करके, क्योंकि पुराने वीडियो देख देख के करोगे काम नहीं आएगा। इस वर्ष करना है। अभी शनिवार को काले तिल का लाडू और क्या चढ़ाना है? चीकू चढ़ाना है। अब आया रविवार 2 तारीख अक्टूबर। वाह गांधी जी महाराज, आप भी जन्म लिए और हमारे भारत को स्वतंत्रता दिलाई। ऐसे अक्टूबर 2
गांधी जी को तो जयंती है ही, देश को तो स्वतंत्रता मिली, हमको भी भरपूर समृद्धि और स्वतंत्रता मिल जाए, इसलिए नवरात्रि में रविवार के दिन बढ़िया से लाल गुलाब, लाल कमल, लाल गुड़हल मिले तो लाल गुड़हल, लाल कमल, लाल गुलाब, कुछ भी मिले वो फूल चढ़ाओ। और गेहूं के आटे का लाडू बनाओ, हम लोग उसको चूरमा बोलते हैं, आप क्या बोलते हो भाई? चूरमा बोलते, चूरमा का लाडू बोलते। कई लोग नहीं जानते गेहूं का आटे का, उसमें गुड़ मिलाना चाहिए, गेहूं गुड़ घी बढ़िया से चूरमे का ऐसा लाडू बनाना है कि सुगंध से आप ही बेहोश हो जाओ, देवी तो प्रसन्न ही हो जाएगी उस सुगंध से। ऐसे गर्मा गर्म चूरमे का लाडू, अभी बोलते ही देखो सुनने वालों के मुंह में पानी आ गया, गर्मा गर्म लाडू बोला, आया पानी मुंह में? हाँ देखो यही काम है, भक्ति बोलते ही भक्ति आवे नहीं, खाने का बात बोलो मुंह में पानी जरूर आए। तो अभी ऐसे माँ के चरण में चूरमे का लाडू, वो भी लाडू कैसे, एकदम ताजे गेहूं का आटा, शुद्ध घी और बढ़िया गुड़, गरम गरम ऐसे लाडू हांदा और हाथों हाथ माँ को चढ़ाया। माँ हमको, अरे मेरा लाडू आजा मेरे बेटे, ऐसे गला लगाने आ जाए, ऐसे माँ को लड्डू चढ़ाए और लाल गुड़हल के पुष्प, गुलाब, कमल जो मिले वो चढ़ाएं। ये शाम को 6 से 7 के अंदर करना। रविवार के दिन जब भी करते हो सूर्यास्त के 10 मिनट पहले कर लेना चाहिए, सिर्फ रविवार का विधि। बाकी सब सूर्यास्त के आधा घंटा बाद भी करोगे तो चलेगा, सिर्फ रविवार की विधि। सूर्यास्त का जो रविवार आता 7वें दिन, 2 तारीख अक्टूबर 7वें दिन, और 7वें दिन में आपको जो उपाय करना है उसको बिल्कुल सूर्यास्त से 10 मिनट पहले कर देना। दीपक जलाओ, धूप जलाओ, पुष्प चढ़ाओ, नैवेद्य फल चढ़ाओ, कुंकु की टिक्की करो, भक्ति करो। मैंने देखो इस बार पहली बार नवरात्रि में क्या भोग लगाना पूरा लिस्ट ही दे दी, आप घर बैठे जो लगाए। 3 तारीख सोमवार अष्टमी का दिन है, क्या है? तो अष्टमी के दिन में सफ़ेद गुड़हल चढ़ाएं, सफ़ेद फूल चढ़ाएं, सोजी के शक्कर से लड्डू बनाएं। क्या बनाएं? हाँ, इसमें खाली इलायची के दाने, इलायची का ऊपर का छिलका नहीं डालना, उससे बुध का संयोग चंद्र से होगा, देवी कृपा नहीं होगा। अंदर से इलायची के दाने निकालना है और दाने को कूट के थोड़ा इलायची डालने से लड्डू में क्या आएगा बच्चों? बस ये सुगंध को देखो फिर मुंह में कैसे पानी आए। और ये इलायची के पाउडर से सुगंधित करके शक्कर डाल के सोजी का लड्डू बनाना है। 8 लड्डू, कितने? 8। उस दिन 8 ही चढ़ाना है, वो अष्टमी ही देवी का भोग का दिन, विशेष दिन, उस दिन 8 लड्डू बना दिया और माँ को चढ़ाया, सफ़ेद फूल चढ़ाया, धूप दीप किया, प्रसन्न किया, माँ को प्रार्थना किया, माँ हमारे घर में तेरी शक्ति दिखा दे। तुरंत देखेंगे कि कैसा चमत्कारी सुगंध पूरे घर में फैलता है, क्योंकि वसंत विजय ने कह दिया वो पूजा होते ही वहाँ चमत्कारी सुगंध आ जाएगा, घर घर में आएगा और घर घर में आनंद आ जाएगा। ऐसे दिव्य अष्टमी की पूजा, उस दिन जो भी पूजा करेगा रात में जोर से उसके घर में सुगंध आएगा। ये मेरा आशीर्वाद इस वीडियो में एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। अब नवमी मंगलवार के दिन देखो क्या करना, आपकी शक्ति अनुसार बादाम, छिलका वाला बादाम, ऊपर छिलका होना चाहिए, उसके ऊपर वाला छोड़ा नहीं, खाली छिलका वाला बादाम घी से भून करके, क्या? घी से अच्छा भून करके थोड़ा शक्कर का बूरा डाल के उसको अच्छा एक कटोरी में लेके थोड़ा शक्कर का पाउडर डाल दिया और घी से भून दिया, और घी से भूनने के बाद ऊपर शक्कर डालना और डाल के मिक्स करके माँ के चरण में रखना मंगलवार के दिन। और उस दिन लाल गुलाब, गुड़हल, लाल पूजा कर सकते हैं। उस दिन के नक्षत्र ग्रह संयोग के अनुसार देवी उस दिन ये चीज़ को ग्रहण करेगी। और अंतिम दिन 10वीं के दिन बुधवार के दिन एक छोटा सा मिट्टी का कटोरा लें, पहले कढ़ाई में हरे मूंग का हलवा बनाएं, हरा मूंग को सिंजो करके हलवा बनाएं, हरे मूंग का पूरा हरा भरा होना चाहिए। उसको एक छोटे से मिट्टी के कटोरे में गरम गरम लेके, अगर आपके पास चांदी का बर्तन हो तो ठीक, क्योंकि इसको एक बड़े भगोने में अंतिम दिन होने से इसको महाभोग कहते हैं। उस दिन आप बेलपत्र, तुलसी, जो आपकी देवी को 2 में 1 चढ़ता है वो चढ़ा करके उसके बाद ये कटोरे में आप हरा मूंग का हलवा, अगर चांदी का कटोरा घर में तो ठीक है, चांदी के कटोरे में करो,
नहीं तो पीतल या तांबे के कटोरे में करो, नहीं हो तो मिट्टी के कटोरे में करो, स्टील में नहीं करना चाहिए। इसलिए उसमें करके एक हरा मूंग का हलवा, हलवे में इलायची केसर डालो, पिस्ते बादाम के टुकड़े डाल सकते हो और हरा मूंग का हलवा कर सकते हो। जितना उसमें काजू द्राक्ष कोई मेवा डालना पूरा डालो, क्योंकि उस दिन ग्रहों के सहयोग में काजू द्राक्ष बादाम पिस्ता इलायची केसर हरे मूंग में सब डलेगा। सब डाल के आपकी क्या मन में इच्छा है प्रार्थना उसको करो। 1 दिन 2 महीना 3 महीना 6 महीने में कभी प्रार्थना सफल हुआ तो याद रखना इस पूजा का ही फल है, ये ध्यान रखना। मैंने पूजा की थी नवरात्रि में, उसका फल अब आया। क्योंकि हम पूजा करके रात में सोचते हैं कि भाई गर्भिणी होना है, मेरे को बच्चा होना है, समय आएगा तो सब होगा, लेकिन जब भी होगा तब इस पूजा का ही ये फल है। ये हमको विश्वास से उस पूजा की कृतज्ञता का जरूर विश्वास से श्रद्धा समर्पण करना चाहिए। क्योंकि जब कार्य होता है तब लगता है कि मेरा मेहनत काम कर रहा है, और जब काम नहीं होता है तो लगता है कि मेरी दरिद्रता दुख दे रही है। काम जब भी होता है वो ईश्वर कृपा समझ के करो। और इससे भी ऊपर अगर पूर्ण बलवान बनना चाहते हो तो ये नवरात्रि में इतने भोग चढ़ा रहे हो और पूर्ण बलवान बनना चाहते हो तो कृष्णगिरी पहुंच जाओ। 26 तारीख से 5 तारीख तक बहुत बड़े दुर्गा पंडाल में माँ पद्मावती माँ लक्ष्मी सरस्वती बैठ रहे हैं।